श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसे कि सावन के पवित्र दिन चल ही रहे हैं, तो जो कि शिव जी जो होते हैं वो सावन के दिनों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। और दोस्तों, अगर इन सावन के दिनों में आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति आदि इन सभी की आपके जीवन में कमी है, आपको अपने जीवन में धन प्राप्ति के कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, धन की कमी के कारण आपके सारे काम रुक जा रहे हैं, कर्जा आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है, जो भी आपके जीवन में धन स्रोत है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो दोस्तों पूज्य गुरुजी का ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होने वाला है। ये दोस्तों, पूज्य गुरुजी का चावल के बस कुछ दानों का ये उपाय अगर आप कर लेते तो आपके जीवन से धन आदि सभी चीजों की समस्या जो है आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो चमत्कारी उपाय। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप इस उपाय को सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जो अति विशिष्ट दिन होते हैं जैसे कि शुक्रवार है, सोमवार है, मंगलवार है या कि बड़ा बुधवार है, या आप इन दिनों पर अगर ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने जैसे ये उपाय बताया है आपको ये उपाय वैसे ही करना है। हम बहुत ही सरल शब्दों में आप तक ये उपाय लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय को जैसे पूज्य गुरुजी ने बताया अगर बिल्कुल वैसे ही आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में जो भी शुक्र ग्रह संबंधी जो भी परेशानियां चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, उनमें आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। शुक्र ग्रह की वजह से आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और जो माता लक्ष्मी है उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस उपाय के बारे में। तो इस उपाय के लिए आपको चावल के सिर्फ 11 दानों की जरूरत पड़ेगी, पर ध्यान रहे कि चावल के दाने जो है वो टूटे हुए वाले नहीं होने चाहिए, पूर्ण चावल होना चाहिए और बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ले लिया आपने। अब आपको क्या लेना है? अब आपको लेना है सिर्फ एक बेलपत्र, और बेलपत्र जो है वो भी कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और बेलपत्र की डंडी की आखिर में जो एक गांठ होती है उसको आप जरूर हटा दें। और दोस्तों, अगर आप किसी भी कारण से अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है, तो जैसे कि आपको पता ही है सावन का महीना चल रहा है और शिवलिंग पर आपको अनेक बेलपत्र चढ़ी हुई मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको मंदिर में जाके कहीं से भी एक बेलपत्र उठा लेनी है, उसको शुद्ध जल से आपको साफ कर लेना है और उसको आप इस उपाय में दोबारा से प्रयोग में ले सकते हैं। और अब आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। देखिए, ये लोटा जो है ये तांबे का होना चाहिए। इस उपाय के लिए आप कोई भी स्टील या अन्य फाइबर के लोटों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको सिर्फ तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना है। और जो जल है वो आपके घर से ही आना चाहिए और आपकी किचन से ही आना चाहिए। किचन में जो भी आपका पात्र हो, लोटा हो, घड़ा हो या कोई नल हो, आरओ लगा हुआ हो, तो आप जल वहीं से लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर जाते समय किसी के घर से ले लिया, या कोई रास्ते में नल है या हैंडपंप है आपने वहां से ले लिया, या मंदिर में कोई नल लगा हुआ है तो आप वहां से भी बिल्कुल नहीं लेंगे। आपको ये जल जो है अपने घर से, अपने किचन से ही लेना है। तो दोस्तों, आपने ये सारी सामग्री ले ली है। अब आपको क्या करना है, आपको ये सब लेके पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको ये उपाय जो है प्रदोष काल में यानी शाम के समय ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप शिव जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। आपको क्या करना है, आप जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं, आपको उसको जो आपके पास लोटा है जल का, तांबे का जो लोटा लेकर आए हैं आप, उसमें आपको एक एक करके वो चावल का दाना डालना है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? एक एक करके आप उस चावल के दाने को लोटे में डालेंगे और आप डालते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे। तो इस तरह से आप 11 बार ये चावल डालेंगे और 11 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आप साथ साथ जाप करेंगे। अब आपको क्या करना है, आप जो बेलपत्र लेकर आए हो उसको अपने सीधे हाथ में आपको रखना है, और जो डंडी है उसके पीछे की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, और जो चिकना वाला भाग है उसका वो ऊपर होना चाहिए। जो पत्ती का चिकना वाला भाग होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो उसको आपको हाथ पे रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी दिक्कत चल रही है, जिसकी भी कारण आप ये उपाय को कर रहे हैं, वो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और उसमें अपनी लाभ के लिए महादेव से आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है। जैसा पूज्य गुरुदेव ने बताया वैसा ही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सीधे हाथ में रखकर महादेव से प्रार्थना कर ली।
अब आपको क्या करना है, आप जो जल का लोटा लेकर आए हो, तांबे का जो जल का लोटा है, उसको आपको उसी बेलपत्र के ऊपर आपको रख लेना है। सीधे हाथ पे जैसे आपने बेलपत्र रखी थी उसी के ऊपर आपको ये तांबे का लोटा जल भरा हुआ ये रख लेना है। अब ये दोनों चीजें एक हाथ में आप पकड़े हुए आपको शिवलिंग पर ये जल को अर्पित करना है। बिल्कुल धीरे धीरे आप ये जल अर्पित करेंगे और ध्यान रहे लोटे के नीचे आपकी बेलपत्र दबी हुई होनी चाहिए। और चढ़ाते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। कम से कम 11 बार आपको ये मंत्र का जाप करना है। और जब आप ये पूरा जल चढ़ा लें तो आप लोटे को साइड में रखकर जो भी आपके पास बेलपत्र बची हुई है, इसको आप शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आप इस बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। और आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी समस्या है जिसके भी कारण आप ये उपाय कर रहे हैं, वो आपको महादेव को अवश्य बोल देना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के इन पवित्र दिनों में अगर हम किसी भी दिन इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन आप अगर किसी विशिष्ट दिन को करते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी आपको होता है और जो भी आपकी मनोकामना होती है उसमें आपको जरूर लाभ मिलता है। दोस्तों, ये तो था पहला उपाय पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया सावन के दिनों का बहुत ही सुंदर एक दूसरा उपाय आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको भी सुनते हैं। देखिए दोस्तों, ये उपाय बहुत ही ज्यादा आसान है और जैसे कि पहले उपाय था जिसका मुख्य कारण धन संबंधी समस्याएं था, तो ये भी उपाय उन लोगों को मुख्यतः करना है जिनके जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं। धन के कारण उनके जीवन में काफी उथल पुथल चल रही है, कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है या काम सारे रुकते चले जा रहे हैं, तो आप ये उपाय जरूर करें। चलिए जानते हैं कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या लेना है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपको एक लोटा जल। जो जल है वो आपको अपने घर से ही लेना है और जो लोटा है वो आपका तांबे का ही होना चाहिए। देखिए, जल जो है वो आपके घर से ही होना चाहिए और आपके किचन से ही होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको क्या लेना है, आपको 108 चावल के दाने ले लेने हैं। देखिए दोस्तों, चावल के दाने जो होते हैं वो सावन के दिनों में शिवलिंग पर चढ़ाने का बहुत ही अच्छा महत्व होता है, बहुत ही अति विशिष्ट महत्व माना जाता है चावल के दाने सावन के दिनों में चढ़ाने का। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चावल के दाने टूटे हुए यानी कि खंडित नहीं होने चाहिए। पूर्ण चावल साबुत चावल का दाना होता है वो आपको प्रयोग में लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप ये उपाय सावन के दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, मतलब किसी भी दिन कर सकते हैं और आप किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपको सुबह करना है या शाम को करना है, लेकिन हमेशा की तरह अगर कोई भी उपाय आप शिव जी से संबंधित अगर आप शाम के समय करते हैं यानी प्रदोष काल में करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा उसका आपको फल मिलता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या ले लेना है, आपको एक पीला चंदन ले लेना है। पीला चंदन मिलता है ना बाजार में, उसको आपको ले लेना है और आपको इस पीले चंदन को पानी की बूंदें डालकर घिस लेना है जिससे कि इसका थोड़ा गीला लेप बन जाए। इसमें आपको चावल के दानों को आपको भिगो लेना है यानी कि कलर कर लेना है जिससे कि चावल के दाने हैं जो आपके सब पीले हो जाएं। अब देखिए, जो आप जल लेकर गए हैं तांबे के लोटे में शिव जी के मंदिर में, उसको जल को आपको सबसे पहले धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और ये जल समर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार आप जाप करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब आपको क्या करना है, आप जो 108 चावल के दाने लेकर गए हो जिसे आपने रंग भी लिया है पीले चंदन से, उसको आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और आपको हर एक बार समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इस तरह आप 108 चावल को दान शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर मंदिर में काफी भीड़ है और आप 108 बार बार ऊपर नहीं रख सकते जो चावल के दाने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ही आपको वो जो चावल के दाने हैं वो आपको पानी भरे अपने लोटा जो आपके पास है उसमें आपको अर्पित कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको उसमें अर्पित कर देने हैं और फिर वो आपको जल जो है वो शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यानी आपको पहले अगर आपके लगता है कि आप ये 108 बार चावल नहीं चढ़ा सकते तो आपको पहले ही 108 बार चावल उसको अपने जल में डाल लेना है, फिर आपको जल को शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के इन पवित्र दिनों में अगर हम लोग इस विधि से महादेव पर ये चावल के दाने और ये उपाय करते हैं
तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होता है। जो भी आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं या जो भी अनेक आपके जीवन में कष्ट, परेशानियां, दुख, दर्द चल रहे हैं, उनमें आपको बहुत अतिशीघ्र लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये तो थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सावन के पवित्र दिनों के बहुत ही सुंदर से 2 उपाय। आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए और इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।